मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। सो गाइज़, आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह की चिरप चिरप से। और आप देख सकते हो कि मौसम कितना उम्दा हो रहा है। कई दिनों से बारिश ही बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज फिर बच्चों का हॉलीडे हो चुका है। सो मैं बस आपको यहाँ पर मौसम दिखा रही थी जो कि बारिश हो रही है और सब जगह पानी पानी हो रहा था। ऊपर ढका नहीं था, उस वजह से भी पानी हो गया था। और बच्चों के शूज़ वगैरह रखे थे, उसमें रख रखे थे, वो भी गीले हो चुके थे। तो मॉर्निंग में फिर मैं यहाँ पर शुरू हो गई अपना डेली रूटीन में, वही झाड़ू वगैरह लगाना शुरू हो गया। तो मैं बस इधर की झाड़ू लगा रही थी जब तक रुद्राक्ष, उसके फादर और धनुष सो रहे थे। धनुष की छुट्टी थी, पेपर नहीं था उसका। तो मैं फिर अपना काम करने में लग गई जल्दी जल्दी। इधर की झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने अपना पूरे घर की झाड़ू लगाई और उसके बाद में फिर पोंछा वगैरह करना था। रुद्राक्षी के उठने से पहले ये सब काम करने ही होते हैं। और अंदर का झाड़ू पोंछा करने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई थी स्टेयर्स पर, क्योंकि डेली तो यहाँ लगती नहीं है झाड़ू। कभी कभार मतलब 4-5 दिन बाद मैं लगा देती हूँ और मेरे को ज़्यादा गंदा दिखता है तो मैं उससे पहले भी लगा देती हूँ। नीचे की जीने की लगाने के बाद मैं यहाँ ऊपर की जीने की भी लगा रही थी हैंड टू हैंड ही, क्योंकि स्टेयर्स पर भी सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि आना और जाना इन्हीं के थ्रू होता है। ये भी घर की पार्ट ही होते हैं एक तरीके से। और कोई आता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, चाहे अंदर का कितना भी अच्छा हो, बट जिस रास्ते से वो आ रहा हो वही गंदा हो तो फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है स्टेयर्स का। और स्टेयर्स एक इम्पॉर्टेंट भी होते हैं घर के पार्ट में भी। इनका साफ़ सुथरा रहना भी अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। चाहे घर का फ्लोर अच्छा हो बट स्टेयर्स भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। उसके साथ ही ये वॉश बेसिन वगैरह जहाँ पे हम हर टाइम मतलब मोस्टली पूरे दिन में कई बार आते हैं यहाँ पर अपने हैंड वॉश करने, और ये चीज़ ही गंदी दिख रही हो तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसी को मैं क्लीन कर रही थी, ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने इसको हैंड टू हैंड कर ही दिया, क्योंकि नीट एंड क्लीन हो तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर के अंदर। और कुछ भी गंदगी हो रही हो, अगर पोछा भी नहीं लगाओ तब भी अच्छा नहीं लगता है घर में। तो साफ़ सुथरा घर जो होता है पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और जो हमारा थॉट होता है, जो माइंड की एक क्या कहते हैं उसे, जो पॉजिटिवनेस लाते हैं, पॉजिटिविटी आती है, वो सब नीट एंड क्लीन घर को देख के ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। और अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया, जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और रुद्राक्षी सो रही थी अपने फादर के साथ, तो मेरे पास टाइम था। और इसी बीच जब मैं ये साफ़ कर रही थी उसी बीच रुद्राक्षी की आवाज़ आ गई रोने की। इट मीन्स कि वो जग चुकी हैं। अब मेरे को अपनी स्पीड जो है काम की और तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को नहाना भी था जल्दी ही। जब तक उसके फादर होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा लूँ, अदरवाइज़ उसके बाद जो जैसे मैं नहीं नहा पाती थी पहले तो मेरे को बहुत लेट हो जाता था। और फिर मेरा जो मिड, सुबह से तो मैं लगी रहती हूँ काम में, फिर जो मिड सेक्शन होता है उसमें भी लेट हो जाओ तो फिर वो टाइम नहीं मिल पाता है बीच का, दोपहर का जो होता है अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपनी कोई भी घर के कामों के लिए जो बच्चों के रहते हैं और अपना भी रहता है। तो फिर यहाँ पर मेरा बातों बातों में ये भी क्लीन हो चुका है। उसके बाद में फिर मैं दूसरा वॉश बेसिन भी क्लीन करा था, और मिरर जो थे वो ऑलरेडी क्लीन्ड थे, तो इस वजह से फिर मैंने किया नहीं था। तो बस इसके बाद फिर मैं नहाने जा रही थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इस चैनल को आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मस्त में स्वास्थ्य में तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस मैं तो नहा धो रही हूँ, धनुष सो रही है, इनका एग्ज़ाम नहीं है। रुद्राक्षी बाहर पापा के साथ एज यूजुअल पानी में खेल रही हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये छत पर सुखाए थे, उसकी वजह से मैं रात को तो मैं जल्दी बाल्टी में भर के ले आई, बट मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे ये, तो बस उन्हीं को फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे बैठी थी जब तक रुद्राक्ष अपने फादर के साथ में वहीं वॉकर में बैठ के पानी से खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं फ़ोल्ड कर लूँ, अदरवाइज़ ये भी फ़ोल्ड नहीं हुआ तो फिर और फ़ोल्ड करने के लिए आ जाएंगे।
तो बस उसी प्रक्रिया को जारी करते हुए मैं यहाँ पर अपनी फोल्डिंग कंप्लीट कर रही हूँ। और धनुष आई थिंक सो ही रहे थे। तो बस कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं इधर आ गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना था शॉप पर। तो उनके लिए फिर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में था आज जो सेवइयाँ होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, छोटी छोटी पतली पतली सी सूत फैनी, आई थिंक सूत फैनी, जो मीठी बनती हैं। तो मीठी कोई खाता नहीं है। और फिर चाय के साथ मैं इनको नमकीन ही बना रही थी, और नमकीन भी बहुत टेस्टी बनती हैं। और ये कहीं से आई थी, अदरवाइज़ हम तो लेते ही नहीं हैं इन्हें। बट ये आई थी इनके मामा जी के यहाँ से, तो मैं उनको नमकीन ही बना रही थी। उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाला था। ऑयल में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जीरा डाला और हल्दी डाली थी, और उसमें पानी डाल दिया था। एक तरीके से पहले पानी बॉयल हो जाता है, क्योंकि इनको पकने में विदिन अ फ्यू सेकेंड्स ये पक जाती हैं। उसमें मैंने पानी में नमक और मिर्च डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और बस पानी को अच्छे से बॉयल हो जाना है, और बस उसको घुमाना है फॉर अ फ्यू सेकेंड। ये प्रोसेस होता है। देखिएगा यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और बस अब मैं इसको डाल रही हूँ, और धीमे धीमे मतलब इसे चलाना है। बिल्कुल बहुत जल्दी पकती है ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनमें। और इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूँगी। और जो भी थी, मेरे को थोड़ा सा पानी लग रहा था, तो मैंने इसमें जो भी बची हुई थी सारी ही डाल दी। और फिर इसके बाद में बस थोड़ा सा ऐसे कड़छी से घुमाया है। बस अब ये पक चुकी हैं, इतनी ही देर में ये पक चुकी हैं। ज़्यादा घुमाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेही टाइप का हो जाएगा। और बस अब मैं इस गैस को बंद कर दूँगी, और हमारी जो सूत फैनी होती है वो नमकीन बनकर तैयार है। तो देख सकते हो आप, ये हमारी सूत फैनी बन गई है, वो भी नमकीन। खाने में भी टेस्टी लग रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम क्या खा रहे हैं, लेही टाइप का, ऐसा नहीं था। बट अच्छी ही लग रही थी नमकीन। तो गाइस, धनुष अपनी अलमारी को साफ़ करते हुए हैं, और इनकी जो अलमीरा थी बहुत तहस नहस हो रखी थी। यहाँ पुष्पा भाई इनका साथ देते हुए, और अभी धनुष अपनी बुक्स वाली अलमीरा को साफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद में इनसे कपड़ों की कराई जाएगी, क्योंकि एक कपड़ा निकालते हैं सारे बिगाड़ते हैं, एक बुक निकालते हैं सारी बिगाड़ते हैं। हम तो कर कर के थक चुके हैं। अब इनसे खुद कराया जाएगा, तब इनको एहसास होगा कि कितना टाइम लगता है। और बिगाड़ने में तो बिल्कुल चंद मिनट भी नहीं लगते, चंद सेकंड लगते हैं, बट साफ़ करने में घंटों लग जाते हैं, घंटों। और रुद्राक्षी मैडम इनका सहायता करते हुए, इनको परफ्यूम लगाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। इतनी परफ्यूम लगाई जाती है इनके थ्रू कि जितनी भी हमारी शादी से अब तक का कलेक्शन था सब इन्होंने ही फिनिश करा। और ये पुष्पा भाई, और ये धनुष भाई, रुद्राक्षी मैडम, तीनों लगे पड़े हैं बुक शेल्फ साफ करने के लिए। तो गैस, अब मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। दोपहर का टाइम हो रहा था ये। तो दोपहर में लंच में बन रही थी भिंडी। ये भिंडी हमारे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो वो जब भी उनसे सब्ज़ी मंगाओ तो वो भिंडी ज़रूर ले आते हैं। उस वजह से फिर वही बनानी पड़ती है। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर छौंक रही थी इसे सरसों के तेल डाल के, और जीरा, अजवाइन भी डलती है, कहीं कहीं अजवाइन भी डलती है जो डालते हैं। और बट यहाँ पर वो जीरा ही डलता है, तो मैंने जीरा ही डाला था। जीरा, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर मैं यहाँ पर भिंडियों को छौंक दिया था। आज मैंने टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि इससे पहले जब बनी थी तो वो भरमा भिंडी बनाई थी, उसमें मैंने यूज़ करे थे। तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट के लिए मैंने आज सिंपली छौंक दिया इनको। तो बस उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर सॉल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल किया था। उसको डाल के फिर मैंने बिना पानी के बिल्कुल इसे ढककर रख दिया था। ये धीरे धीरे पकती रही थी, और रुद्राक्षी हमारी खेलती रही थी हमारे पास।
फिर थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आई थी, मैं उधर वर्क कर रही थी रुद्राक्षी के साथ, और फिर मैं यहाँ चेक करने के लिए आई थी कि हमारी जो भिंडियाँ हैं वो पक चुकी हैं या नहीं है। तो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई थी, तो फिर मैंने इसे एज इट इज़ रख दिया ढककर, जैसे कि जो भी इसमें रह गया हो वो पूरा हो जाए। और उधर मेरा वर्क चल ही रहा था साथ के साथ ही। धनुष से आप काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हो, से हाय धनुष। और रुद्राक्षी कैमरा ऑन होते ही तैयार हो जाती है, बिल्कुल जैसे इन्हीं के लिए कैमरा ऑन हुआ है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ढीले ढीली सी लग रही होंगी बेचारी, जहाँ मन आता वहीं लेट जाती है। सो अभी आए हैं, धनुष की आज हॉलीडे है और ये अपने लिए लेकर आए हैं। सो गाइस हम शाम के टाइम पर तो वहाँ चले गए थे बलदेव छठ का मेला देखने के लिए, और वो आपने मिनी ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो बस उसके बाद का ये वीडियो है, तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।